दोस्तों आज का वीडियो बड़ा सीरियस होके बना रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मेन टॉपिक की बात करने वाली हूँ सीमा हैदर केस पे। जैसा कि आप लोग देख रहे हो इस समय सीमा हैदर केस बड़े तेजी से फिर से सुर्खियों में आ गया। लोगों की फिर से भावनाएं आहत हो रही है, लोग फिर से दुखी हो रहे हैं, लोग फिर से परेशान हो रहे हैं और हमारा मीडिया का इसमें अहम रोल है इसको इतनी ज़्यादा सुर्खियों में लाने का, क्योंकि ये एक प्लांटेड मुद्दा है। ये पहले से प्लान किया जाता है। जैसे ही इसका चैनल डाउन हो जाता है यहाँ पे कुछ नया विस्फोट कर दिया जाता है ताकि पब्लिक गुमराह होकर फिर से इनको हवा दे सके। ये चीज़ फिर से हो चुकी है। इसमें हमारा मीडिया को क्या ही कहूँ, मैं यहाँ पे उसकी तो बात करना नहीं चाहती हूँ, साइड में रखना चाहती हूँ। आज बात करते सीमा हैदर का। आज मुझे वो लोग जवाब जरूर दें जो सीमा हैदर का सपोर्ट करते हैं। आज का वीडियो मैं खासकर आप ही लोगों के लिए बना रही हूँ क्योंकि आप सीमा हैदर को खुलकर सपोर्ट करते हो कि भाभी नहीं जाएगी, भाभी को नागरिकता मिल जाएगी, भाभी भारत में ही रहेगी, भाभी प्यार में ही आई है। अब बात करती हूँ अपना, मैं इस मैटर पे क्यों बोलती हूँ। और मेरा इस चैनल पे एक स्ट्राइक भी आया हुआ, किसने दिया क्या दिया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी बात कहीं भी रख सकती हूँ, मुझे उससे भी फर्क नहीं पड़ता। मेरा एक चैनल और है मंजू 1.2, इसी पर है, उसमें 50-60 सब्सक्राइबर है। अगर आप चाहो तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हो सर्च करके, और हो सकता है इसमें दिक्कत आए तो मैं वहाँ पे अपनी वीडियो रखूँ। मैंने अप्लाई कर दिया है और 72 घंटे के बाद देखिए वीडियो रिमूव हो चुका है और क्या उसका रिजल्ट आता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं यहाँ पे चैनल चलाने पैसा कमाने के लिए नहीं बैठी हूँ। मैं अपनी बात कहीं पर भी रख सकती हूँ, लेकिन मैं किसी चैनल पर नहीं जाती हूँ जहाँ गाली गलौच लड़ाई झगड़े होते हैं। मैं इस टॉपिक पर क्यों बोलती हूँ, ये हमारे देश में बैठकर एक अवैध घुसपैठी, यहाँ पे जिसकी भाभी है वो भाभी की तरह माने, जिसकी बहन है वो बहन मान के अपने रीति रिवाज निभाए, जो इसको एक नाचने वाली औरत समझ के इसके साथ रिश्ता निभाता वो उस तरीके से निभाए। मैं यहाँ पर इसको एक अवैध घुसपैठी के रूप में देखती हूँ। ये अवैध घुसकर बिना वीजा के बिना पासपोर्ट के हमारे देश में घुस के आ गई 4 बच्चों के साथ। और जो लोग कहते हैं एक औरत क्या ही मुश्किलें खड़ा करेगी हमारे देश के लिए, आपको बता दूं जब भी पहले भी हमारे देश में अवैध घुसकर लोग आए उन्होंने तुरंत कुछ नहीं किया। वो 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल यहाँ पे जमकर रहे, प्यार बटोरा, घर बसाया, पूरी दुनिया बसा ली। उसके बाद उन लोगों ने धीरे धीरे हमारे देश की जड़ें काटनी शुरू करी। इस बात को समझिए, मैं स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूँ। मेरे पापा उस समय के जब भारत आज़ाद हुआ था, देश को आज़ादी दिलाने में उनकी पूरी की पूरी भागीदारी है, इसलिए दिल से फील कर सकती हूँ, इन चीज़ों को समझती हूँ, जानती हूँ, और इसलिए इतने धड़ल्ले से यहाँ पे अपनी बात को रखती हूँ। आज सीमा हैदर का मैंने कई चैनलों पर वीडियो देखा, बड़े नेशनल मीडियाओं पर, बड़े बड़े इंडिया न्यूज़ पर, मतलब गुलाम हैदर की बातों को ये सुनते नहीं बिल्कुल भी। क्यों? वो एक पाकिस्तानी है, क्या मीडिया इसका जिम्मेदार नहीं है? इसको इतनी हवा देने में मीडिया का हाथ नहीं है? सबसे बड़ा जिम्मेदार तो मीडिया ही है। मीडिया इससे पूछती है आपका बच्चा प्रेग्नेंट हो, आपका सचिन किस तरीके से ध्यान रख रहे हैं। ये तो सच है कि आप प्यार में ही आई हो, जितने अवैध घुसकर यहाँ पे प्यार में आ जाएंगे क्या आप उनको लाइसेंस दे दोगे हमारे देश का? थोड़ी सी शर्म कर लो, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, हमारे लिए देश और इंसानियत मायने रखती है। अब बात करते हैं गुलाम हैदर की। कल एक सच बात टीवी वाले भैया बता रहे थे कि गुलाम हैदर ने गुस्से में बहुत कुछ बोला है, गुलाम हैदर को नहीं बोलना चाहिए था। उसने बोला कि मैं किसी भी तरीके से भारत में घुस जाऊंगा। यहाँ पे सीमा हैदर मुद्दा इसलिए बनाती है भारत और पाकिस्तान के बीच है, लेकिन जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये सोचिए 4 देशों को चैलेंज करके आई है, भारत के संविधान को चैलेंज कर दिया इसने। ये लगातार कानून का उल्लंघन कर रही है, कोर्ट के इसको लगातार नोटिस जा रहे हैं, ये उसको इग्नोर मार रही, उसको छोड़कर ये कह रही कि मैंने बच्चा पैदा कर लिया, मैं प्यार में आई हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। आज लप्पू और ये इसमें आए हैं चैनल पे, इसने फिर पाकिस्तानियों को चैलेंज किया है, इसने फिर पाकिस्तानियों से बोला मामा चाचा। आप सोचिए ना, आज मेरा रिक्वेस्ट है हमारे रबुपुरा की पुलिस से, मैं पुलिस परिवार से हूँ, मेरे हस्बैंड उत्तराखंड पुलिस में दरोगा रह चुके, 21 साल सेवा कर चुके हैं, निस्वार्थ भाव से बिना 1 रुपया रिश्वत लिए, डायरेक्टली यहाँ पे बोल रही हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। और आज रबुपुरा की पुलिस से मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस औरत को जल्द से जल्द गिरफ्तार करिए, तुरंत इसकी चार्जशीट दाखिल करें, जल्द से जल्द इस औरत को जेल में डाला जाए, क्योंकि ये औरत हमारे देश में बैठकर हमारे कानून को चैलेंज कर रही है। साथ में ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते सबको पता है भाई, ये उनको भड़काने की कोशिश कर रही है, भारत में बैठकर पाकिस्तानियों को चैलेंज कर रही है।
आप सोचिए इसको किसने अधिकार दिया कि आप उस देश से भाग कर आई हो, वहाँ 40 साल पली बड़ी, आपका जन्म वहाँ हुआ, आपके औलादे वहाँ पैदा हुई, आपकी शादी वहाँ हुई, आपका सब कुछ वहाँ हुआ, आप उस देश को यहाँ बैठकर चैलेंज करिए। ये अधिकार क्या हमारे योगी मोदी जी ने इसको दिया है? योगी जी मोदी जी ने कहा आप आ जाओ यहाँ, अपने मन से धर्म परिवर्तन कर लो, अपने बच्चों का भी अपना भी, और अपने मन से आप यहाँ पे बैठकर पाकिस्तान को गालियां दो। क्या ये हमारे योगी मोदी जी कह रहे हैं? अपनी बुद्धि को जरा खोल कर देखिए। ये औरत बहुत, इसका कुछ नहीं पता ये क्या है। अभी तक हमारी एटीएस को चकमा दे चुकी है ये। अब ये यहाँ बैठकर पाकिस्तान को गाली गलौज कर रही है। हम नहीं कह रहे ना, हम पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहे यहाँ पे, हम गुलाम हैदर का साथ दे रहे। एक बाप है, और भले ही गुलाम, मुझे नहीं मिला गुलाम हैदर का ऐसा वीडियो जो भाई ने कहा कि गुलाम हैदर ने बहुत कुछ कहा है। गुलाम हैदर को हर बार भड़काने की कोशिश की जाती, क्योंकि वो पाकिस्तानी है भाई। इंडिया और पाकिस्तान के रिश्तों को बीच में रखकर ये औरत उसका पूरा पूरा इस्तेमाल करती है। और ये चीज़ इंडियन लोगों को भी समझनी पड़ेगी, पाकिस्तान के लोगों को भी समझनी पड़ेगी कि सीमा हैदर यहाँ आकर बैठकर गेम खेलती है और हम इसके गेम का हिस्सा बन जाते हैं। मैं नहीं आती हूँ, मैं कभी भी इस औरत पे भरोसा ना करती थी ना करती हूँ। ये अब अपनी प्रेगनेंसी को इस तरीके से दिखा रही है कि पाकिस्तानियों के मुंह पे इसने तमाचा मार दिया, जबकि इंडियन जानते हैं ये इतनी गलीज है, इतनी गलीज है, इसकी हरकत है, ऐसी हरकत कोई दुनिया की औरत नहीं कर सकती। और पाकिस्तान में और हमारे इंडिया में जितने भी मुस्लिम भाई बहन हैं वो फेस कवर करके रहते हैं, ये बात हमें पता है वो कितने उसमें रहते हैं। ये औरत जो यहाँ पे बैठकर पाकिस्तान को गाली देती है, उस देश को गाली देती है जहाँ ये पैदा हुई है। और चीज तो छोड़िए, कहते हैं ना जन्मदाता का कर्ज आप नहीं उतार सकते जिंदगी भर। उस जन्म भूमि को हम कहते हैं, हमारा देश हमारी जन्म भूमि है जहाँ हम पैदा हुए, उस जन्म भूमि को धिक्कार कर देने वाली औरत क्या भारत की हो सकती है? कभी नहीं, कभी भी नहीं। और इस औरत पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये आज 4 बच्चों की दुहाई देके कहती कि मेरे 4 बच्चे, मेरे आने वाले, जो आने वाला है उसके लिए इंतजार कर रहे बच्चा है बच्ची। मतलब वो इसकी जेठानी के 3 बच्चे हैं, उनको गोद में लेते थे तो वो इस तरीके से प्यार नहीं करते थे, उनको अपने भाई बहन का इंतजार है। मतलब अपने लिए, अपने बच्चों के लिए इसकी ऐसी सोच है कि इस जो ये जिस घर में रहती है, जो अंजलि के बच्चे इसके भाई बच्चों के अपने नहीं है, ये अपना जनेगी, अपने पेट से लप्पू का बच्चा जनेगी तभी वो अपना होगा। जब ये लप्पू का बच्चा जन्मेगी तब ही वो लप्पू के कहलाएंगे, क्योंकि इसको नागरिकता दिलाएंगे। ये इस तरीके की औरत है। अगर इसको छुट्टा छोड़ दिया जाए, ये हमारे भारत के लोगों की भावनाओं के साथ इस तरीके से खेल रही है जिसे कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं जानती हूँ मोबिन मलिक सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसकी हर चीज पे उनका फोकस है, और ये सोच रहे हैं कि मोबिन मलिक सर अपडेट नहीं दे रहे हैं तो मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। हमारा भारत का कानून इसके साथ क्या करने वाला है ये इसकी सोच से भी परे है। इसको जो सपोर्ट कर रहे हैं इसके भाई साहब, जो कहते हैं हमने बहन बना ली, हमने सनातन में कन्वर्ट करा लिया, हमने इसको सनातनी बना दिया, क्या ही कहें भाई आपसे। ताजुब है, ताजुब ताजुब ताजुब। बहुत शर्म है हमें आप पर, गर्व नहीं है हमारे भारत के वकील हो, लेकिन हमें बहुत शर्म है आप पर। आप जैसे बंदे अगर वकील हो जाए ना, आप जैसा अगर किसी को भाई मिल जाए तो वो अपनी बहन का कभी घर न बसने दे। क्या ही कहूँ बताओ आपको। आपकी तो शकल से भी हमारे देश के लोगों को इतनी नफरत हो गई कि अब क्या नाम भी नहीं लेना चाहते। आपके मीडिया में बैठकर आप कहते हो कि वहाँ से पहले डोलियाँ आती थी, अब गोलियाँ, पहले गोलियाँ आती थी अब डोलियाँ आती हैं। आपने देखी थी डोलियाँ गोलियाँ आते हुए? थोड़ी सी शर्म कर लो। पैसे के लिए पीछे इतना मत भागो, कभी दुनिया से निकल जाओगे, पैसा यहीं रह जाएगा, ये काम नहीं आएगा। हम यहाँ पे एक इंसानियत के लिए बोलते हैं। कुछ भी कहा हो गुलाम हैदर ने, भले ही भारत में इलीगल घुसने की ही बात कही हो, हम गुलाम हैदर के खिलाफ नहीं जाएंगे। भगोड़ी तुझे जितनी कोशिश करनी है तो उतनी कोशिश कर लो। एक मजबूर बाप है, उसके लिए हम गुलाम हैदर को सपोर्ट कर रहे हैं। वो पाकिस्तानी है, अवैध घुसकर आएगा। तुम अवैध घुसकर आ सकती हो इलीगल रिश्ते में, वो अपने बच्चे लेने घुसकर आ जाएगा तो क्या है बुराई इसमें? मैं नहीं मानती इसको बुरा। अगर तुम एक बाप को अलग से चैलेंज करती हो तो कहीं भी गुलाम हैदर गलत नहीं है। मैं गुलाम हैदर को गलत मानती नहीं। इस औरत ने यहाँ बैठकर एक इलीगल रिश्ते में एक अपने बच्चे के उम्र के लड़के के साथ रहकर उसको लगातार चैलेंज किया है। और लप्पू जो कर रहा है बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। ये एक पाकिस्तानी औरत को उठा के यहाँ ले आता, अपने घर में बिठा लेता, और ये
लगातार हमारे भारत के कानून को चैलेंज कर रहे हैं दोनों। और आज मेरा रघुपुरा पुलिस से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे पुलिस परिवार के हो। कानूनन आप इससे कितना ऐंठ रहे हो, कितना ले रहे हो, कितना पैसा ले रहे हो, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं एक पुलिस परिवार की, मेरे पति उत्तराखंड पुलिस के दरोगा है, आप चाहो तो पता कर सकते हो। उस रिश्ते से, एक परिवार के रिश्ते से आपसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इस औरत पे जल्दी से जल्दी शिकंजा कसिए। ये हमारे देश के बीच में नफरतें पैदा कर रही है, आपस में नफरतें भड़काने का काम कर रही है औरत। जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच के रिश्ते हैं उनमें आग लगाने की कोशिश कर रही है। दुबई, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, 4 देशों के कानूनों को धोखा देकर ये औरत अब भी शांत नहीं बैठी है। इसका सिर्फ एक कारण है, स्वार्थ। ये सिर्फ अपने लिए जीती है, अपने लिए खाती है, अपने लिए मरती है, अपने अलावा ना ये किसी को प्यार करती है, ना इसका किसी से कोई लेना देना है। जब ये अपने बच्चों का फ्यूचर इसने नहीं देखा, जब उस देश में जहाँ इसके माँ बाप जन्मे, ये तो बाद में जन्मी, उस देश को गालियाँ देती है, तो ये औरत किसी की क्या होगी भाई। और इससे जो इसको सपोर्ट करते हैं ना, आप लोग थोड़ा सा आज मुझे जवाब देना। आप मेरे देश के हो, आपसे मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। आप गालियाँ देते हो, गलौज देते हो सीमा हैदर के लिए, इसको सपोर्ट करते हो, तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, आज मेरा जवाब आप लोग देना। आप किस वेस पे इस औरत को यहाँ रखना चाहते हो? क्या इंडिया पाकिस्तान के रिश्तों को खराब करने में ये औरत नहीं है आगे? इसका हाथ नहीं है? सबसे बड़ी दोषी है। और मेरा पुलिस प्रशासन से आज हाथ जोड़ के अनुरोध है, इस औरत पे जल्द से जल्द एक्शन ले, ताकि ये गंदगी ज़्यादा ना फैला सके, लोगों को आपस में न लड़वा सके, ये ऐसे कोई भ्रम पैदा ना कर सके, समाज में जो गलत ये गतिविधि पैदा कर चुकी है उस पर रोक लग सके। मोबिन मलिक सर पर हमें पूरा भरोसा है, वो अपना काम कर रहे हैं। हम उनको किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। कानून अपने तरीके से काम करता है। और जो लोग भी कहते हैं कि मोबिन मलिक कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उनकी हम परेशानी समझ सकते हैं। ये भगौड़ी जिस तरीके से यहाँ पे गलीज हरकत करती है, उसको देखकर लोग परेशान होकर भी ये कमेंट करते हैं कि कुछ नहीं हो सकता इसका, लेकिन कानून करता है भाई। अगर इसका बच्चा पैदा कर लेने से इसको नागरिकता मिल जाती, इसके बच्चे पैदा कर लेने से भारत इसको रोक देता, योगी जी मोदी जी को आवाज़ लगाने से ना, तो दुनिया में सारी औरतें योगी जी मोदी जी को पुकार लेते अपने अपने घरों में आग लगा के, है ना। और रही बात गुलाम हैदर है, उसके 4 बच्चे यहाँ फंसे हैं, तो वो अपने बच्चे ले जाएगा भाई। इसको हमारा कानून भी नहीं रोक सकता, कोई समाज भी नहीं रोक सकता है। औरत जो गंद फैला रही है, जो ये कर्म कर चुकी है, उसकी तो कोई भी नहीं सुनेगा। और जायज़ काम के लिए कभी भी हमारी सरकार रोक नहीं लगाती है। टाइम ज़रूर लगता है उसकी लिखित कार्रवाई में, उसकी और चीज़ों में, लेकिन गुलाम हैदर आएगा, उसे बच्चे भी मिलेंगे और सब कुछ होगा। कल किंजा ने भी बोला कि क्या हम गलत तरीके से नहीं आ सकते? जो लोगों ने तुझे बुलाया उन लोगों से हमारे रास्ते हैं। मतलब किस तरीके से औरत भड़का रही है लोगों को, ये लड़वाने का काम कर रही है। जो एपी सिंह जी कहते हैं आने वाला बच्चा पुल का काम करेगा, तो थोड़ी शर्म कर लो। आप किस तरीके से समाज में गंदगी फैला रहे हो, हमारे देश में हिंसा भड़काने का काम कर रहे हो। थोड़ा सा अपने अकल को होश में रखो। वकील बाद में हो, आप पहले इंसान हो। खैर, तुमसे इंसानियत की हम उम्मीद नहीं कर सकते, इतनी नफरत है हम लोगों को आपने दे दी कि हम आपसे इंसानियत की उम्मीद नहीं करती। जानवर भी होता ना, वो भी सोचता है चीज़ों के लिए, आप उससे भी परे हो हमारी नज़र में। हम आपको जानवरों की श्रेणी में भी नहीं रखते। तो दोस्तों, मेरा यही मानना है कि सब लोग इस पर आवाज़ उठाओ, इसको जल्द से जल्द जेल में डाला जाए, क्योंकि ये औरत बहुत मुश्किलें पैदा करने वाली है हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए। इस औरत को अगर खुला छोड़ा गया तो ये बहुत बड़ी खतरनाक साबित हो सकती है। जैसे हम खेत को हरा भरा बना के पाल पोस के उसमें फसल तैयार करते हैं, लास्ट टाइम वो फसल जब आने की स्थिति में होती है तो कोई सांड खुला छूट जाता ना, उस फसल को रोद कर बर्बाद कर दे, ये उस टाइप की औरत है। इस पर लगाम नहीं लगाया गया तो ये अपनी हरकतें पार कर चुकी होगी। इसके साथ में जो लप्पू है, इसकी कोई भी औकात नहीं है भाई। ये वो करता है जो ये बोलती है, वरना इसे बोलना भी नहीं आता। इस औरत की बेलगाम हो चुकी हरकतों को लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है तो वीडियो को शेयर कर सकते हो, ताकि बात आगे तक पहुंचे। मैं चाहती हूँ इस औरत के नाक में नकेल डालकर इसको शांत किया जाए। ये बिगड़ैल एक बेकाबू ना, इसने बोला एक वीडियो में, बागी हो चुकी थी जब मेरे माँ बाप ने मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया। तो जो बागी इंसान होता है वो कुछ नहीं देखता है, फिर उसको ना बच्चे दिखते, ना पति दिखता, ना घर दिखता, ना देश दिखता, वो सिर्फ अपना स्वार्थ देखती है। वो है सीमा हैदर।
तो थैंक यू सो मच। आज बड़ा सीरियस होकर वीडियो बना रही थी, कमेंट्स के माध्यम से अपना जवाब जरूर दीजिएगा। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ और वीडियो के माध्यम से हमेशा सच को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज बहुत दुखी हूँ इस औरत की हरकतों से, इसलिए थोड़ा सीरियस हूँ, उसको इग्नोर कीजिएगा। थैंक यू सो मच सभी का तहे दिल से धन्यवाद।